नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीजीपी के नेतृत्व में जयपुर रिजर्व पुलिस लाइन में हुआ योगा उत्सव। 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने किया सामूहिक योग। भीलवाड़ा में प्रधानमंत्री ई बस सेवा शुरू। 50 इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, 65 गांवों तक होगा विस्तार। भीलवाड़ा में योगमय हुआ माहौल, किया सामूहिक योग। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर हजारों लोग जुड़े। बीकानेर के करणी स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अश्विनी वैष्णव हुए शामिल। रेल मंत्री ने बीकानेर साबरमती ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अश्विनी वैष्णव बोले, विपक्ष आंखों की पट्टी खोले। ऑपरेशन नकेल के तहत 45 लाख का 300 किलो पोस्त चूरा जब्त। चूरू जिले के तारानगर में पंजाब का तस्कर गिरफ्तार। उदयपुर में सूर्यनगर के 800 परिवार पट्टों को तरसे। लोग बोले, प्रशासन शहरों के संग लाभ किसे मिला। ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान पुलिस एकेडमी में योगोत्सव मनाया गया। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अगुवाई में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने सामूहिक योगाभ्यास कर तनाव मुक्त जीवन का संदेश दिया। जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रांगण में रविवार सुबह 7 बजे विशेष योग समारोह हुआ। राज्य स्तरीय इस योगोत्सव के मुख्य अतिथि डीजीपी राजीव कुमार शर्मा रहे। उनकी उपस्थिति में पुलिस महकमे ने योग की विभिन्न विधाओं को आत्मसात किया। डीजीपी शर्मा ने कहा कि पुलिस की नौकरी चुनौतीपूर्ण और मानसिक तनाव से भरी होती है। ऐसे में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि योग ऐसी पद्धति है जिसे कहीं भी कभी भी बिना महंगे उपकरण के किया जा सकता है। नियमित योग से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और चुनौतीपूर्ण ड्यूटियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। आरपीए द्वारा आयोजित शिविर में पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस अकादमी, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी तथा इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी के अधिकारी, सदस्य और प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। प्रांगण में 1100 से अधिक पुलिस कर्मियों ने एक साथ योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे आज सभी पुलिस कर्मियों के साथ राजस्थान पुलिस अकादमी के प्रांगण में आज योगा का यहाँ अभ्यास करते हैं। हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, नियमित रूप से भी करना चाहिए सभी को। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तो रहना। स्वास्थ्य के लिए कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है और पुलिस का जो काम है वैसे ही बहुत स्ट्रेस से भरा रहता है। तो हमारे लिए, हमारे सभी साथियों के लिए ये आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और योगा उसमें ऐसी चीज़ है जो किसी भी समय किसी भी स्थान पे आसानी से की जा सकती है, जिसके लिए किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इसका अगर दिन प्रतिदिन अगर लोग योगाभ्यास करते हैं तो उसके लिए उनको स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और उनके जो कार्य करने में भी उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ोतरी है। भीलवाड़ा को प्रधानमंत्री ई बस सेवा की बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल शुभारंभ किया। 50 इलेक्ट्रिक बसें शहर और 65 गांवों तक जोड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भीलवाड़ा को आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत शनिवार को मुख्यमंत्री ने जयपुर से वर्चुअल माध्यम से भीलवाड़ा में ई बस सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना शहरी परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। इससे प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को सुरक्षित, वातानुकूलित व सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। योजना के तहत भीलवाड़ा में कुल 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होगा। शहर विधायक अशोक कोठारी ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि देश की चुनिंदा शहरों में शामिल होना गौरव की बात है। मंडल विधायक उदयलाल भड़ाना ने इसे डबल इंजन की सरकार, विकासवादी सोच का परिणाम कहा। सांसद दामोदर अग्रवाल ने वीडियो संदेश में कहा कि ई बस सेवा से शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी बेहतर परिवहन मिलेगा। बसों का संचालन शहर सहित करीब 35 किलोमीटर क्षेत्र और 65 गांवों तक किया जाएगा। मोहनलाल सुखाड़िया नगर में 9.5 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक बस डिपो बनाया गया है। ई बसों में एसी, दिव्यांगजन लिफ्ट, ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंटिंग सिस्टम, इमरजेंसी एग्जिट, पब्लिक सेफ्टी सेंसर गेट और 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शुभारंभ के बाद नगर निगम प्रशासन ने पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों को ई बस में सफर करवाया और हरणी महादेव के दर्शन भी कराए। भीलवाड़ा में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर मनाया गया। शांति भवन में जिला स्तरीय समारोह में सांसद, विधायक और हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रविवार सुबह भीलवाड़ा पूरी तरह योग में नजर आया। जिला प्रशासन एवं आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शांति भवन में जिला स्तरीय समारोह हुआ। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने उत्साह से भाग लिया। स्वस्थ आयु के लिए योग थीम पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक अशोक कोठारी, विधायक लालूलाल पितलिया, प्रभारी सचिव मंजू राजपाल, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू, एडीएम प्रतिभा देवठिया, जिला परिषद सीईओ चंद्रभान सिंह भाटी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल संबोधन को सुना। प्रधानमंत्री ने योग को भारत की विश्व को दी गई अमूल्य धरोहर बताया और इसे स्वस्थ व संतुलित तनाव मुक्त जीवन का आधार कहा। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर जीएल शर्मा ने बताया कि योग प्रशिक्षकों के निर्देशन में प्रतिभागियों ने कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। सभी ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बनाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने वाली संपूर्ण जीवन शैली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बीकानेर का कर्णी स्टेडियम योगमय हो गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित कई जनप्रतिनिधि पहुंचे। रेल मंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार और रेल विकास के आंकड़े गिनाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अनेक नेता और जनप्रतिनिधि बीकानेर के कर्णी स्टेडियम में पहुंचे। यहाँ सामूहिक योगाभ्यास का आयोजन हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी कोटा भी आए थे और पूरे देश में घूम रहे हैं। युवाओं के भविष्य को मजबूत करने का काम लगातार चल रहा है। स्टार्टअप, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल एजुकेशन में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि 10 से 12 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत की पहचान नहीं थी। आज 25 लाख लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार मिला है। सेमीकंडक्टर के लिए 1962 से प्रयास चल रहे थे। अब भारत डिफेंस का एक्सपोर्टर बन गया है। वैष्णव ने बताया कि बिहार से 150 लोकोमोटिव एक्सपोर्ट हो रहे हैं। 51वां लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया गया। 10 साल पहले ये सोचना भी दुर्लभ था। उन्होंने कहा कि विपक्ष 60 साल का काम 12 साल से कंपेयर करें। कांग्रेस के समय राजस्थान को रेलवे का नाम मात्र बजट मिलता था। आज 10,000 करोड़ का बजट मिल रहा है। रेल मंत्री ने घोषणा की कि आज बीकानेर से अहमदाबाद के लिए डेली ट्रेन शुरू होगी। मेघवाल जी के प्रयास से जालोर, जोधपुर, मेड़ता क्षेत्र की लंबी मांग पूरी की गई। चंडीगढ़ से जोड़ने की मांग पर अधिकारियों को रूट स्टडी के निर्देश दिए। रह सकते हैं इस दिशा में जो एक मार्ग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिखाया, आज पूरा संसार उसका अनुसरण कर रहा है। अभी आपको एक प्रोटोकॉल के तहत योग भी करना है, योग की क्रियाएं भी करनी है। हमारे शरीर में 4 पार्ट है ऐसा माना गया है, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि शारीरिक क्रियाएं ही मात्र योग नहीं है। योग का असली अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग हम प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर को भी ठीक रख सकते हैं, मन को भी संतुलित रख सकते हैं, बुद्धि निर्णय सही करे इस दिशा में बढ़ सकते हैं और आत्मा को भी संतुष्टि दे सकते हैं। यही आज का कार्यक्रम है। आज एक और शुभ अवसर है। आज बीकानेर से अहमदाबाद के लिए गाड़ी चालू होगी जो कि डेली सर्विस है। माननीय मेघवाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने बहुत प्रयास किए इस गाड़ी के लिए। पूरे रास्ते में बीकानेर से होते हुए, मेड़ता होते हुए, जोधपुर, आगे लूणी, आगे उसके आगे जाते हैं जालोर। पूरे इस क्षेत्र को जो अहमदाबाद से जोड़ने के लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी, वो डिमांड पूरी हुई। आज सुबह सुबह एक और डिमांड माननीय मेघवाल जी ने रखी है चंडीगढ़ से जोड़ने की। मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चंडीगढ़, बीकानेर से चंडीगढ़ के लिए रूट क्या बनता है, उसमें पाथ की कैपेसिटी कितनी है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और नॉर्दर्न रेलवे आपस में दोनों संपर्क करके उसको स्टडी करके मुझे बताए। अगर रूट अवेलेबल हुआ तो ज़रूर चंडीगढ़ के लिए भी आरंभ करेंगे। बुलेट ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट आप सब आइए 2027 में चालू होगा, सेक्शन बाय सेक्शन खुलेगा। 2027 में आपके सामने ये सपना भी भारत का पूरा होगा। बीकानेर से साबरमती के लिए नई ट्रेन शुरू हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री ने कहा कि राजस्थान में रेलवे का 76,000 करोड़ का काम चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बीकानेर साबरमती ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीकानेर से रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास, विधायक सिद्धि कुमारी सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रेल
मंत्री वैष्णव ने पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार ने राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए बड़े काम किए हैं। कांग्रेस के समय में 782 करोड़ का बजट आता था, आज उसे 15 गुना बढ़ाकर 10,128 करोड़ का बजट दिया है। इससे राजस्थान में रेलवे का बहुत सारा काम हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 76,000 करोड़ का रेलवे का काम चल रहा है। 85 स्टेशनों का नवनिर्माण हो चुका है। 24 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, कई नई रेलवे लाइनें बन रही है और कई जगह डबलिंग का काम हो रहा है। विपक्ष के आरोप की धरातल पर काम नहीं दिख रहा। इस पर रेल मंत्री ने कहा कि विपक्ष देखना ही नहीं चाहता। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। उन्हें महाभारत याद कर पट्टियां खोलकर सत्य देखना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि विपक्ष के लिए जैसलमेर की टिकट की व्यवस्था मैं कर दूंगा, लालगढ़ देख लो, बहुत सारे स्टेशन है, कुछ नहीं तो जयपुर चले जाओ, जयपुर के 2 स्टेशन देख ले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि धृतराष्ट्र कौन बना हुआ है आपके हिसाब से। रेल मंत्री ने कहा कि धरातल पर रेलवे का काम तेजी से हो रहा है और जनता इसे देख रही है। राजस्थान के रेलवे के विकास के लिए जो कांग्रेस के समय में 682 करोड़ रुपए का बजट आता था, आज उसको 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने के बाद में 15 गुना करके 10,228 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जिससे बहुत सारा काम रेलवे का राजस्थान में हो रहा है। 76,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम हो रहा है। 85 स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है। 24 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, कई नई रेलवे लाइनें बन रही है, कई जगह डबलिंग का काम हो रहा है। बहुत सारा काम रेलवे का राजस्थान में हो रहा है। सर विपक्षी आरोप लगा रही है, कुछ काम धरातल पे दिख नहीं रहा है सर। विपक्ष जो धरातल में नहीं देखना चाहे, अपने अगर आंखों के ऊपर उन्होंने पट्टी बांध के रखी हुई है, तो जरा महाभारत को याद कर लें और अपनी पट्टियां खोल दें और सत्य को देखें। चाहे जैसलमेर उनके लिए टिकट की व्यवस्था मैं कर दूंगा, पास में लालगढ़ी देख लो, बहुत सारे स्टेशन, और कुछ नहीं तो जयपुर में चले जाओ, जयपुर के स्टेशन 2 है। धृतराष्ट्र कौन बना हुआ आपके हिसाब से? सर खड़गे जी का एक बयान। चूरू जिले के तारानगर पुलिस को अवैध नशे के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन नकेल के तहत NH-52 पर न्यू बालाजी होटल के पास नाकाबंदी में आयसर ट्रक से 45 लाख रुपए का 300 किलो पोस्त चूरा जब्त किया गया। पंजाब के गुरदासपुर निवासी तस्कर रमेश चंद उर्फ काला को गिरफ्तार किया गया। जब्त माल की कीमत करीब 45 लाख रुपए आकी गई। डीएसपी रोहित सांखला ने बताया कि तस्कर ने ट्रक में धनिया अजवाइन के कट्टों के नीचे फर्श में गुप्त बॉक्स बनाकर माल छुपाया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके बाद नाकाबंदी की गई। ट्रक की तलाशी में नशे का यह जखीरा बरामद हुआ। ट्रक चालक रमेश चंद्र उर्फ काला निवासी गुरदासपुर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है कि यह माल कहां से लाया गया था और कहां सप्लाई होनी थी। डीएसपी रोहित सांखला के सुपरविजन और थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में तारानगर पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एसआई सत्यप्रकाश, हेड कांस्टेबल मायतराम, कांस्टेबल बलवान, अनिल की विशेष भूमिका रही। उदयपुर के तीतरट्री स्थित सूर्यनगर कॉलोनी के 800 से अधिक परिवार 35 सालों से पट्टों का इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान में आवेदन और दस्तावेज देने के बाद भी फाइलें विभागों के बीच घूम रही है। मास्टर प्लान 2031 में आबाद क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट दिखाने से लोगों में नाराजगी है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उन्होंने अभियान के तहत आवेदन दिए, दस्तावेज जमा करवाए और सभी प्रक्रियाएं पूरी की। इसके बावजूद आज तक अंतिम निर्णय नहीं आया। लोगों का आरोप है कि उनकी फाइल वर्षों से यूडीए, नगर निगम, जिला प्रशासन और राज्य सरकार के बीच घूम रही है। हाल ही में पता चला कि मास्टर प्लान 2031 में खसरा संख्या 5 और 6 के कुछ हिस्से अब भी ग्रीन बेल्ट या प्लांटेशन जोन दर्ज है, जबकि मौके पर दशकों से विकसित आवासीय बस्ती है और 800 से अधिक परिवार रह रहे हैं। निवासी पूछ रहे हैं कि जब वास्तविक स्थिति सभी विभागों को पता है तो निर्णय में देरी क्यों? कभी यूडीए भेजा जाता है, कभी नगर निगम, कभी जिला प्रशासन। नागरिक समझ नहीं पा रहे हैं कि समाधान किसे करना है। लोगों का सवाल है कि जब सरकार ने समाधान के लिए अभियान चलाया है तो सूर्यनगर जैसे पुराने मामलों में राहत क्यों नहीं? यदि शिविरों के बाद भी चक्कर लगाने पड़े तो आमजन क्या उम्मीद रखे? तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम at 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।